नमस्ते बच्चों। हम दो बैलों की कहानी पढ़ रहे थे। झूरी का साला जब दोबारा हीरा मोती को अपने यहाँ लेके गया और उन बैलों को मोटी रस्सी से बांध दिया, उन्हें सूखा चारा दिया, तो अगले दिन जब हीरा मोती ने हल में जुतने से इनकार कर दिया तो उन्हें गया ने डंडे से बहुत मारा। वे हल लेकर भागे किंतु पकड़े गए। अगले दिन वे फिर उन्हें सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरव की एक नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और रोटियां खाकर हीरा मोती का मन प्रसन्न हो गया। उस लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी और वैसा ही व्यवहार अपने प्रति होते देख दोनों बैलों के मन में दया उमड़ आई। इसलिए मोती भैरव उसकी नई पत्नी को पटक देना चाहता था। मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु लड़की का स्नेह देखकर वो चुप रहे। दोनों बैल रात में भागना चाहते थे। उस नन्ही लड़की ने आकर उन दोनों की रस्सियां खोल दी। वे लड़की के स्नेह के कारण भागना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि उसे मार पड़ेगी, किंतु लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा और मोती भाग पड़े और पीछे से गया ने उनका पीछा किया। आगे हम पढ़ेंगे। जब गया ने सुना कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं तो गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा और जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। यानी दोनों को रास्ता ही पता नहीं चला था कि गया उन्हें कौन से रास्ते से लेकर आया था। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। राह भूल गए यानी रास्ता भूल गए। तुम भी बेहताश भागे, वहीं उसे मार गिराना था। बेहताश भागे यानी बिना होश आवास के बहुत तेज़ गति से भागे। इससे तो अच्छा होता कि उसे वहीं मारते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। हीरा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह जो गया था वह उसके मालिक का साला था और वह इस समय हमारा मालिक जैसा था और मालिक पर प्रहार करना, उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना हम सेवकों का धर्म नहीं होता। और हमारा धर्म तो क्या होता है? सेवा करना होता है। इसलिए हीरा ने कहा कि उसे मारना उचित नहीं है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट आहट यानी किसी का आने की भनक होना। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों बैलों ने आज़ादी का अनुभव कब किया? जब भैरव की लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां चुपचाप खोल दी। इस कारण वे दोनों भागने लगे और गया ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, परंतु असफल रहा। और तब हीरा और मोती दोनों ही अपनी भूख शांत करने के लिए
एक मटर के खेत में चले गए। उन्होंने वहाँ भरपेट हरी मटर खाई और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और उस समय उन दोनों बैलों को अपनी आज़ादी का अनुभव हुआ। अरे यहाँ क्या कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे, घबराकर इधर उधर देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा यानी वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले? तब मोती ने कहा, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता यानी दौड़ाता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न होना, अनुभव न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करने का आदी था यानी वो उसमें ही निपुण था, उसे ही आदत थी। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर जब ये दोनों भी उस्ताद थे यानी दोनों ही बड़े चतुर थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए? क्योंकि हारे हुए शत्रु पर शक्ति का प्रयोग करना धर्म युद्ध के विपरीत माना जाता है। ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। और फिर मोती ने ऐसा क्यों कहा कि बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे? कि दुष्टता के साथ, दुष्ट लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। उसे क्षमा भाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों हीरा मोती ने सांड को लेकर बात कही। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था,
उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, संगी यानी मित्र, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या था? एक मवेशी खाना था जिसमें लावारिस पशुओं को बंद कर कर रखा जाता था।